महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की आंधी चली है। महाराष्ट्र में सीएम पद की रेस में फडणवीस आगे हैं। इस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, इसके बाद आप मुख्यमंत्री के रेस में कौन है, ये भी बड़ा सवाल है। और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया। हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी, हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक बहुत अच्छा यहाँ कार्य संपन्न हुआ। हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे, तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था, मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापिस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा इसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। कि ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। मला असं वाटतं की कुठल्याही लोकशाहीमध्ये एक चांगला विरोधी पक्ष असणं हे गरजेचं आहे। त्यामुळे जे काही विरोधी पक्षाचे लोक निवडून आलेले आहेत त्यांचा आम्ही सन्मान करू। त्यांचा आवाज छोटा असो की मोठा असो, ते ज्या योग्य गोष्टी सांगतील त्या योग्य गोष्टींवर आम्ही त्यांना प्रतिसाद। इधर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जीत से दिल्ली बीजेपी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इस जीत के बाद दिल्ली बीजेपी गदगद है। दिल्ली में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी में है और इसको लेकर अब तैयारी पूरी की जा रही है। समिति का गठन किया जा रहा है। दिल्ली में भी सरकार बनाएगी बीजेपी। ये अब इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर के बड़ी दिल्ली से जुड़े हुए चेहरों का कहना है, हम जनता को रेवड़ियां नहीं सुविधा देंगे। विपक्ष का प्रोपोगेंडा चलने वाला नहीं है। ये भी बड़ी बात दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इन नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कही जा रही है। तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, ये दावा किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राहुल, आज के नतीजों को देखकर एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि जो लगातार वार पलटवार हुआ है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें चाहे झारखंड में, हमने देखा कि किस तरह की परिस्थिति बनी है। दोनों ही राज्यों के मतदाता ने बहुत सोच समझकर मैंडेट दिया है दोनों की राज्यों की जनता को और राजनीतिक दलों को। आप सही कह रही हैं कि दोनों ही राज्यों की जनता ने यहाँ पर सोच समझ करके भी मैंडेट दिया है। और इसमें एक जो लग रहा था कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बीजेपी लेड अलायंस है, वो कहीं जीत हासिल करेगी, और वही चीज़ सामने देखने को भी आया। और यहाँ पर बीजेपी ने क्लियर कट बड़े मैंडेट के साथ वहाँ पर बीजेपी प्लस अलायंस महायुति ने एक बड़े अंतर से वहाँ पर जीत हासिल की है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ वहाँ पे सरकार बनाई है। हालांकि झारखंड में जरूर ये कहा जाए कि जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, उस पार्टी को जेएमएम को कहीं ना कहीं फिर से एक बार सरकार जनता ने उसके ऊपर भरोसा दिया है और एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर लागू नहीं हुआ। और यही कारण है कि आप देखें तो दोनों ही जगह पे जब महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी
बीजेपी लेड अलायंस महायुति की जीत हासिल हुई है, जो कि वहाँ पर सरकार थी उसकी। और उसके साथ ही साथ आप जेएमएम के भी यदि आप देखें तो जेएमएम ने भी वहाँ पर झारखंड में अपनी सरकार को रिटेन किया है। तो क्लियर मैंडेट यहाँ पर दिया गया है जनता के बीच में। और अब एक ट्रेंड आप देखें तो कुछ समय से जरूर ट्रेंड पहले देखने को ये मिलता था कि जनता क्लियर मैंडेट नहीं देती थी। अब जनता कहीं ना कहीं सीधे तौर पे क्लियर मैंडेट देती है और क्लियरली अपना जो भी उसको देना होता है एक पार्टी को उसकी ऐसी बहुमत देती है कि वो पूरी तरीके से सरकार को चला सके। आप यदि आप उत्तर प्रदेश की आप देखें तो उत्तर प्रदेश में भी 9 जगह पे विधानसभा उपचुनाव था और उस जगह पर भी आप देखें तो 9 जगह में 7 जगह पे बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। तो कहीं सीधे तौर पे ये लिटमस टेस्ट होता है हर एक सत्तारूढ़ पार्टी के लिए जो सरकार में है। और उसके लिए एक लिटमस टेस्ट विपक्ष के लिए भी होता है कि आखिर में विपक्ष को किस तरीके से अभी जनता देख रही है, उसके साथ ही साथ सरकार को के क्रियान्वयन को, सरकार के कार्य करने की शैली को किस तरीके से जनता देखती है। ये सभी एक क्लियर मैंडेट यहाँ पर खुल करके सामने आता है। और यही चीज़ें देखें तो आप चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन देखें, झारखंड का इलेक्शन देखें, यूपी में बाई इलेक्शन देखें, बिहार में बाई इलेक्शन हुआ जहाँ पे 4 जगह पे 4 में बीजेपी ने अच्छी मार्जिन से वहाँ पर जीत हासिल की है। तो ये कहीं सीधे तौर पे कहा सकता है कि इन सभी जगहों पे एक क्लियर मैंडेट यहाँ पर सरकार के साथ जो मौजूद जो सरकार पार्टी थी जो सत्ता में थी उनके साथ में जनता ने यहाँ पर सपोर्ट दिया है, जनता ने उनको आगे बढ़ाया है। तो अब एक क्लियर कट मैंडेट यहाँ पर देखने को मिला है। जी बिल्कुल राहुल, देखिए इसके साथ साथ अगर हम महाराष्ट्र का चूंकि जिक्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि एक बड़ा राज्य है जो कि विधानसभा चुनाव जहां हुए और दूसरा एक बहुत बड़ा द्वंद्व भी हमें उस राज्य के चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन अब इन नतीजों के बाद एक चीज़ और स्पष्ट हो गई है, एनसीपी और शिवसेना को लेकर के मालिकाना हक, असली शिवसेना, नकली शिवसेना, इसको लेकर भी बहुत दावा होता था। यानी जनता का जनादेश जिस पार्टी की ओर गया, यानी कि जनता ने उस पार्टी को, उस नेतृत्व को असली माना है, ये भी एक मुहर लग गई है। सही कह रही हैं आप। एक क्लियर मैंडेट के साथ साथ में जनता ने इन चीज़ों को भी दे दिया कि आप यदि आप अपने एजेंडे से कहीं सीधे तौर पे भटकेंगे और आपका जो रहा है, आप जिसके लेकर के आपकी पार्टी का गठन हुआ, आप शिवसेना की यदि आप स्थिति आप इस समय देखें, उद्धव ठाकरे शिवसेना की स्थिति की मैं बात कर रहा हूं मैं, आप उनकी स्थिति देखें किस तरीके से वहां पर पराजय का सामना करना पड़ा है। उसके साथ ही साथ शरद पवार की स्थिति आप यदि देखें तो शरद पवार को भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ उन लोगों को पराजय का सामना करना पड़ा है। यहाँ आप यदि हम शिंदे गुट की बात करें, उसके साथ अजीत पवार गुट की बात करें जो कि यहाँ एनसीपी अजीत पवार की बात करें या शिवसेना जो शिंदे गुट का है उसकी हम बात करें, तो आप देखिए बीजेपी के साथ में किस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो एक लड़ाई चल रही थी असली और नकली की, अब उस पर कहीं ना कहीं जनता ने भी सीधे तौर पे मुहर अब लगा दिया है और उसको इस चुनाव में भी। और जनता सबसे बड़ी चीज़ है, जनता ने इन चीज़ों के बाद सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मैंडेट दिया है उस को दिया है जो कि वहाँ पे सत्ता में थे, सत्तारूढ़ जो पार्टी थी उस सत्तारूढ़ पार्टी को यहाँ पर मैंडेट दिया है। उसके साथ ही साथ आप जब पूरा का पूरा आप इलेक्शन देखेंगे तो इलेक्शन पूरी तरीके से ध्रुवीकरण हो रखा था। आप यदि देखें तो नुमानी का बयान जिस तरीके से आया कि मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए और एकजुट होकर के वोट देना चाहिए, यहाँ पर महाराष्ट्र की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केंद्र की लड़ाई है। उसके बाद आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जब वहाँ पे जाते हैं तो कटोगे तो बटोगे वाला नारा वहाँ पर देते हैं। प्रधानमंत्री एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बयान देते हैं। तो पूरा ध्रुवीकरण हुआ और इसको जनता जिस तरीके से देखी है, जनता जिस तरीके से ली है, वो पूरा का पूरा रिजल्ट आप देखेंगे तो सामने में आपको निकल करके सामने आए है, जिसमें कि बीजेपी लेड अलायंस जो वहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी थी उसको क्लियर कट मैंडेट यहाँ पर आम जनता ने दिया है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ सत्ता में फिर से एक बार वापसी कराई है।
बिल्कुल राहुल, क्योंकि आपने बयानों का जिक्र किया है तो इन बयानों के तार उत्तर प्रदेश से तो साफ तौर पर जुड़ते हैं। हमने देखा कि चुनाव से पहले चाहे उपचुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, किस तरह की बयानबाजियां हुई। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से तमाम तरह के बयान, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई सीधे तौर पर हिदायत देते हुए साधु संत मौन रहते हैं, कम बोलते हैं, मठाधीश को लेकर बयान दिया। तो कहीं ना कहीं इसका भी डेंट इन 7 सीटों का जो हमें मैंडेट बीजेपी को मिला है, 9 सीटों पर असर देखने को मिला है पूरा। जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे यदि कहें तो उत्तर प्रदेश, हम बाई इलेक्शन की हम बात करते हैं, कोई 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जिस तरीके से, क्योंकि ये एक लिटमस टेस्ट इसको कहा सकता है कि जब बाई इलेक्शन होता है तो ये एक लिटमस टेस्ट के तौर पे होता है। जनता यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी को किस तरीके से देख रही है, साथ ही साथ विपक्ष को किस तरीके से देख रही है। क्या विपक्ष के द्वारा उठाए हुए मुद्दों को जनता आड़े हाथों लेती है या नहीं लेती है, ये सारी चीज़ें खुल करके सामने आ जाती है। और यही कारण है कि आप यदि बाई इलेक्शन में आप देखें, बाई इलेक्शन में यदि 9 सीटों पर इलेक्शन होता है और वहाँ पर 7 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करके आती है, तो ये साफ सीधे तौर पर क्लियर मैंडेट दिखाता है कि यहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आम जनता का भरोसा यहाँ पर दिखाई देता है। आम जनता उस पर ज़्यादा भरोसा दिखा रही है और योगी आदित्यनाथ के जो कार्यकाल है, जो योगी आदित्यनाथ का कार्य करने का तरीका है, उसको जनता को पसंद कर रही है। और यही कारण है कि आप पूरे एक देखें तो 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और अच्छे खासे मार्जिन के साथ यहाँ पर जीत हासिल की गई है। तो एक तरीके से कहा सकता है क्लियर कट मैंडेट सत्तारूढ़ पार्टी के लिए है, सत्तारूढ़ दल के लिए है। उसके साथ ही, क्योंकि मैं अभी इस समय जहाँ पर, जैसे मैं मुजफ्फरनगर की सीट पे हूँ, उस सीट की यदि हम बात करें तो वहाँ पर पिछली बार आरएलडी और सपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आरएलडी और भाजपा ने यहाँ पर जीत हासिल की है और तकरीबन 30,000 वोटों से यहाँ पर जीत हासिल की गई। तो एक बड़ा यहाँ पर कहा जाए कि अंतर के साथ में जीत हासिल करना एक जनता का विश्वास कायम दिखाई देता है कि यहाँ पर जनता कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विश्वास दिखा रही है, इस सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर विश्वास दिखा रही है, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के ऊपर दिखा रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो इस तरीके का है उसके ऊपर दिखा रही है, कार्य जो योजनाएं परियोजनाएं धरातल पर हैं उनके ऊपर कहीं सीधे तौर पे भरोसा दिखाती है। ये सारी चीज़ें हैं जिन पे कि आज पूरे तरीके से क्लियर कट मैंडेट सामने निकल करके आएगी। बिल्कुल, देखिए ये तो जनता का फैसला था और जो जनादेश हमारे सामने है। 2 राज्यों की जिस तरह से हमने बात की, उत्तर प्रदेश का आज का जो विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो लिटमस टेस्ट के तौर पर 2027 की राह को तय करते हुए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, चाहे पक्ष को हो चाहे विपक्ष को हो अपनी बात रखने का। लेकिन अब हमने महाराष्ट्र पर भी चर्चा कर ली। मुझे लगता है कि झारखंड के अगर हम चुनावों पे और चुनावी नतीजों पर नज़र डालते हैं तो वहाँ पर जनता तक अपने एक संदेश पहुँचा पाने में बीजेपी उतनी कामयाब नहीं रही। चाहे बात हम भ्रष्टाचार के मुद्दे को समय समय पर उठाया गया झारखंड में, लेकिन लगता है जनता ने उस मुद्दे को इतना सीरियस नहीं लिया। इधर हट के अगर बात करते हैं हम, जिस तरह से सोरेन की गिरफ्तारी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल, आप क्या मानते हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा बना, जनता का मैंडेट उस लिहाज से मिला? आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं कि सोरेन की गिरफ्तारी कहीं सीधे तौर पे बीजेपी के लिए डेंट जरूर की होगी और जो विपक्ष के लिए, क्योंकि आप एक एंटी इनकम्बेंसी तो था ही, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के बाद वहाँ पे सिंपैथी वोट यहाँ पर मिल गया कहीं हेमंत सोरेन को। और यही कारण है कि हेमंत सोरेन जब उनको जेल में ले जाया गया, फिर उसके बाद वो बरी होकर के बरी नहीं, उनको जब बाहर निकले, जमानत पे बाहर निकले, तो ये कहीं सीधे तौर पे डेंट पड़ा है। ठीक है, मैं राहुल आपको रोकना चाहूंगी और चलिए आपको सीधा सुनवाते हैं देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जिन कार्यकर्ताओं ने हमारे बाबूपुरी जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल लगातार नीचे तक जाकर पार्टी को प्रस्तापित किया, पार्टी के कार्यक्रम उन्होंने वहाँ पर संपन्न किए और उसके कारण पार्टी में एक नई जान आई। तो देखिए जो रुझान थे वो नतीजों में तब्दील हो चुके हैं और उसके बाद स्थिति साफ हो गई है और ऐसे में अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी खेमे में आज खुशी की लहर देखने को मिल रही है क्योंकि एक बड़ी मैंडेट दिया है महाराष्ट्र की जनता ने। इधर झारखंड में भी एक अच्छा मैंडेट फिलहाल उसे मिला है
और ऐसे में महाराष्ट्र और यूपी की जीत से गदगद है दिल्ली बीजेपी। दिल्ली बीजेपी अब परिवर्तन यात्रा निकालने की राह पर है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हौसले बुलंद करते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कहा गया है कि विपक्ष का जो प्रोपेगेंडा है वो अब जनता के बीच में नहीं चलने वाला है। तो इन नतीजों के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि जिस तरह से ये नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों ने इस बात को साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो करिश्मा जो कह रहे थे कि महाराष्ट्र में चलेगा वो चल गया। लेकिन अब ये करिश्मा आगे के विधानसभा चुनाव में किस तरह से कह ढाएगा, क्या कुछ नतीजे रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस जीत से दिल्ली बीजेपी के हौसले बुलंद हैं।